हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल फिजिक्स विद प्रज्ञा में। तो आप देख सकते हैं आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो आपका केमिस्ट्री का है। टॉपिक आपका फिजिक्स का नहीं है, ठीक है। तो हमने जो आपका इससे पहले वाले वीडियो में आपके ठोस अवस्था चैप्टर के क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बताया हुआ है, तो उनका आज हम सॉल्यूशन वीडियो देखने वाले हैं, ठीक है। तो जो उनका एक क्वेश्चन आपका है उसका सॉल्यूशन हम इस वीडियो में देखेंगे और पूरी प्लेलिस्ट आपकी बनी होगी, उसमें आपके सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था बिंदु दोष को उदाहरण सहित आपको डिफाइन करना था, ठीक है। तो देख सकते हैं बिंदु दोष आखिरकार क्या होता है, तो आप देख लीजिए। साधारणतया ठोस क्या होते हैं? अत्यधिक छोटे छोटे क्रिस्टलों का समूह होता है। जो आपके क्रिस्टल होते हैं वो छोटे छोटे क्रिस्टलों से मिलकर बनते हैं। जो आपका बड़ा क्रिस्टल होता है वो क्या होता है? भाई क्रिस्टल होता है ठोस, लेकिन वो बनता कैसे? छोटे छोटे क्रिस्टलों से मिलकर एक बड़ा ठोस क्रिस्टल बनता है। यानी कि जो आपके क्रिस्टल होते हैं वो छोटे छोटे क्रिस्टलों का समूह होता है। इन छोटे क्रिस्टलों में कुछ दोष पाए जाते हैं। कौन से दोष हैं वो? तो चलिए देख लेते हैं, ठीक है। चूँकि जो आदर्श क्रिस्टल है, आदर्श यानी जैसे जैसे कोई व्यक्ति है तो उसके अंदर सारे गुण हैं, मतलब अच्छे गुण हैं, ठीक है। धार्मिक प्रवृत्ति का है, ठीक है। तो आदर्श व्यक्ति, ठीक। तो वैसे ही क्रिस्टल होते हैं कि आदर्श क्रिस्टलों में क्या होती है? कणों की, क्योंकि क्रिस्टल में होते हैं कण, तो कणों की व्यवस्था क्या होती है? पूर्ण नियमित होती है। जो अच्छे क्रिस्टल होते हैं, ठीक है, आदर्श क्रिस्टल होते हैं, उनमें जो कणों की व्यवस्था होती है वो नियमित होती है। परंतु कभी कभी क्या होता है कि जो अवयवी कणों की जो क्रिस्टल है, मान लीजिए, तो उसमें अशुद्धि आ गई या कणों की अव्यवस्था है या अपने स्थान छोड़ देने से क्रिस्टलों में क्या होते हैं? कुछ दोष उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है। जो आदर्श क्रिस्टल है उनमें नियमित व्यवस्था होती है, लेकिन कभी कभी क्रिस्टलों में क्या होता है कि कणों के कारण जो अवयवी कण है क्रिस्टलों में होते हैं उनकी अव्यवस्था व या क्रिस्टल में कोई अशुद्धि आ गई तथा अपने ये जो कण है अपना स्थान छोड़ देने के कारण क्या होता है? क्रिस्टलों में कुछ दोष उत्पन्न हो जाते हैं। तो उन्हीं दोष के बारे में हम, उन्हीं दोषों को क्या कहा जाता है? बिंदु दोष कहा जाता है। एक बार फिर से देख लीजिए। साधारणतया जो ठोस होते हैं छोटे छोटे क्रिस्टलों से मिलकर बने होते हैं, क्योंकि का जो आदर्श क्रिस्टल होता है उसमें कणों की क्या होती है? व्यवस्था नियमित होती है, मतलब नियमित ढंग से एक जो आपके कण है, चाहे धन कण हो चाहे ऋण कण हो, धनायन व ऋणायन क्या होती है? उनकी एक व्यवस्था होती है, वो नियमित ढंग से रहते हैं, मतलब स्थिर होते हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्रिस्टलों में क्या होता है? जो धनायन व ऋणायन है उनके अवयवी कण क्या होती है? उनकी अव्यवस्था व अशुद्धि के कारण अपना स्थान छोड़ देते हैं। क्या करते हैं ये कण? अपना स्थान छोड़ देते हैं, जिससे क्रिस्टल में क्या होती है? रिक्तियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, यानी रिक्त स्थान हो जाता है। ये क्रिस्टलों में दोष, इन्हीं को क्रिस्टलों में दोष कहा जाता है, ठीक है। अवयवी कणों के कारण यह विचलन बिंदु दोष कहलाता है, ठीक है। ये बिंदु दोष होता कितने प्रकार का है? तो आप देख सकते हैं यह 2 प्रकार का होता है। बिंदु दोष आपका 2 प्रकार का होता है। एक होता है रस समीकरण मितीय दोष और एक होता है अरस समीकरण मितीय दोष, ठीक। पहला रस समीकरण मितीय दोष, दूसरा होता है अरस समीकरण मितीय दोष। तो पहला देख लीजिए आप, रस समीकरण मितीय दोष कौन सा होता है, ठीक है। इसके अंतर्गत आपका शॉर्टकी फ्रैंकल दोष आते हैं, ठीक है, रस समीकरण मितीय दोष के अंतर्गत, ठीक है। इस दोष में जो आपके धनायन व ऋणायन है उनका अनुपात क्या होता है? परिवर्तित नहीं होता है। मतलब कि जैसे धनायन व ऋणायन है, जैसे आपका एग्जांपल आप देखिए AgBr या NaCl, तो ये मतलब AgBr है तो केवल धनायन और ऋणायन केवल उन्हीं के होंगे, Ag और Br के। हाँ, NaCl है तो आपका Na के ही धन होंगे और Cl के ही ऋणात्मक कण उस क्रिस्टल में स्थित होंगे, बाकी किसी बाहरी का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। वैसे दोष किस में आते हैं? रस समीकरण मितीय दोष में आते हैं। इस दोष में क्या होता है? धनायन व ऋणायन का अनुपात कभी परिवर्तित नहीं होता है, क्योंकि जो कण है उस क्रिस्टल के अंदर वही कोई भी रिक्तियां उत्पन्न कर सकते हैं, कोई भी दोष उत्पन्न कर सकते हैं। ऐसे में रस समीकरण मितीय दोष में ऐसे कण आते हैं और ऐसे दोष आते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं एग्जाम्पल आप, AgBr और NaCl, हमने क्या किया है? NaCl लिया है, Na प्लस और Cl माइनस, तो ये दोष क्या करते हैं? शॉर्टकी फ्रैंकल दोष उत्पन्न करते हैं, ठीक है। अंतराकाशी में चले जाते हैं तो फ्रैंकल दोष, और अपना स्थान छोड़ देते हैं तो शॉर्टकी दोष, ठीक है। आरस समीकरण मितीय में कौन से दोष आते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। इस दोष में क्या होता है? आरस समीकरण मितीय दोष में, इस दोष में धनायन व ऋणायनों का अनुपात क्या होता है? परिवर्तित हो जाता है। कैसे परिवर्तित हो जाता है? मान लीजिए कुछ कण है NaCl, तो इनमें हम क्या करें? NaCl में कोई बाहरी विलयन मिला दें, ठीक है। जैसे आपका उत्प्रेरक मिलाकर बनाया जाता है वैसे ही क्या करें? बाहरी विलयन मिला दें, तो Na प्लस होता है, Cl माइनस, एग्जाम्पल से आप समझिए। उसके विलयन में हम क्या करें? SrCl2 मिला दें। क्या मिला दें? SrCl2 मिला दें, तो Sr में क्या होता है? प्लस चार्ज होता है और क्लोरीन में आपका माइनस चार्ज होता है। जैसे NaCl में प्लस, क्लोरीन में माइनस, तो क्या होगा? Na के स्थान पे क्या आ जाएगा? आपका Sr आ जाएगा। जब Na अपना स्थान छोड़ेगा अंतराकाशी वाला, तो उसकी जगह पे क्या आ जाएगा? Sr जगह ले लेता है। तो ऐसे क्रिस्टल क्या होते हैं? इनका जो अनुपात हो गया धनायन ऋणायन का वो हो गया परिवर्तित। तो ऐसे दोष किस में आते हैं? अरस समीकरण मितीय दोष में आते हैं। कैसे आते हैं?
समीकरण मितीय दोष में आते हैं। ये धातु आधिक्य दोष होता है इसमें, और भी कई सारे दोष इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं आप, ये है समीकरण मितीय दोष। इसमें धनायनों और ऋणायनों का क्या होता है, अनुपात बदल जाता है। Na+ और Cl- इसमें Sr+ आ जाता है। ठीक है, तो भाई अगर आपको बिंदु दोष अच्छे से समझ में वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।